हाय तो दोस्तों, वेलकम है एक फिर नए वीडियो के साथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सऊदी में काम करने के लिए वर्कर आ रहे हैं, किसी भी काम के लिए हो गए, सब्बाक हो गए या हद्दाद हो गए, वेल्डिंग का हो गया या प्लम्बर का हो गया या जो है कोई और काम हो गया। तो ये सारे वर्करों के लिए जो है सऊदी में नए नियम लागू हो चुके हैं। तो आज इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो सऊदी अरब में बड़ी अपडेट आई है कि जो वर्कर इंडिया या पाकिस्तान या नेपाल से कहीं से भी आ रहे हैं, तो उनके लिए न्यू अपडेट आई है कि जो और सबसे पहले वो 3 कैटेगरी में जो है वर्क को बांट दिया गया है और किन पर जो है नियम लागू होते हैं, किन पर नहीं नियम लागू होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले स्किल्ड वर्कर हो गए और फिर हो गए हाई स्किल्ड वर्कर और बेसिक स्किल्ड वर्कर। तो ये 3 हो गए। इनको भी मैं विस्तार में बता देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो नंबर 1 हो गए स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर का वो हो गया जो अपने काम को करता है लेकिन जो है नॉर्मल काम जानता है, ज़्यादा मास्टर और प्रोफेशनल उस चीज़ का नहीं है। और हाई स्किल्ड वर्कर हो गया, वो हो गया जो अपने काम को बखूबी कर लेता है, कैसा भी काम हो वो उसका जो है अच्छे से काम कर लेता है, उस चीज़ में मास्टर है और बढ़िया से जो है काम कर लेता है, उसको हाई स्किल्ड वर्कर में कैटेगरी में बांटा गया है। और बेसिक स्किल्ड वर्कर वो हो गया जो है अपने काम में बहुत कम नॉलेज रखता है और सिर्फ बेसिक चीज़ ही जानता है, या उसको एक तरह से हेल्पर भी कहा जा सकता है। स्किल्ड वर्कर और हाई स्किल्ड वर्कर और बेसिक स्किल्ड वर्कर, ये तीनों कैटेगरी के वर्कर हैं जो इंडिया या कहीं से सऊदी के अंदर आना चाह रहे हैं। तो इनको साबित करना होगा कि वो अपने काम में महारत हासिल कर चुके हैं। तो सबसे पहले स्किल्ड वर्कर की बात करते हैं। तो स्किल्ड वर्कर सऊदी आने से पहले उनको एग्जामिनेशन देना होगा और हाई स्किल्ड वर्कर को भी एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। उनको साबित करना होगा कि वो अपने काम में महारत हासिल कर चुके हैं। और नंबर 3 पर आते हैं बेसिक स्किल्ड वर्कर। तो उनको एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही वीज़ा उनका लग जाएगा और वो सऊदी में एंटर कर सकते हैं। और वीज़ा अप्रूवल के लिए उनकी उम्र में भी बदलाव किया गया है। जैसे कि पहले 21 साल थी, अब उसको घटाकर जो है 18 साल कर दी गई है। और जो होमवर्क है उनकी सेम और इनकी सैलरी में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी कम से कम 2000 रियाल सैलरी का ऐलान किया गया है। और नंबर 2 हाई स्किल्ड वर्कर, इनकी सैलरी स्किल्ड वर्करों से थोड़ा ज़्यादा होगी और बेसिक वर्कर की सैलरी नॉर्मल ही रहेगी। और सऊदी में जो है जो काम कर रहे हैं वर्कर, उनको भी जो है दूसरा काम चेंज कराना है या दूसरे काम को करना है, तो उनको भी एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, तब वो जाके अपना काम चेंज करा सकते हैं। उनको भी साबित करना होगा कि वो अपने काम में जो काम करना चाह रहे हैं उसमें महारत हासिल कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब जो है वर्करों को अपना काम में टेस्ट देकर ही सऊदी आने को मिलेगा। पहले था किसी भी कंपनी या किसी भी सऊदी के पास में आप अपने बिना एग्जामिनेशन के वीज़ा लगाकर आ सकते थे, लेकिन अब नियम बदल दिया गया है और आपको अपने काम प्रोफेशनल को साबित करने के लिए एग्ज़ाम टेस्ट से गुजरना होगा। और भी वर्कर वीज़ा को लेकर और भी बदलाव किए गए हैं जो अगली वीडियो में मैंने बताया है। और जो मेरे चैनल पर न्यू आए हुए हैं और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसी न्यू वीडियो की जानकारी के लिए वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।